हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। यदि 80 के y परसेंट का x परसेंट 900 के 25% के बराबर है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। x y क्या कितना निकल के आएगा? तो चलिए करते हैं। 80 का y परसेंट तो y बटे 100 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? उसका x परसेंट गुणे x बटे 100 हो जाएगा, बराबर किसके है? 900 के 25% के, बराबर 900 के 25%। 900 गुणे 25 बटे 100 हो जाएगा। फिर ये जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसको 2 से काटिए। 2 चौक 8, 2 पचे 10, फिर 25 चौक का 100 तो कितना निकल के आएगा? एक्स वाई बटे 25 पचे 125 हो जाएगा, बटे 125 बराबर 25 नवा 225 होता है, तो बराबर 225 के। तो एक्स वाई बराबर कितना निकल के आएगा? 225 गुणे 125 को गुणा करेंगे तो एक्स वाई का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इन दोनों का गुणा। तो 25 25 625 हो जाएगा, और 25 दूना 250 हो जाएगा, और 25 दूना फिर से 250। फिर इनको जोड़िए, कितना आएगा? 5 2 6 5 11, एक कैरी हो गया, 5 2 7 1 8 2 28,125 एक्स वाई का मान निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है उन बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो कितने हैं लड़के? यहाँ लड़के हो गए और यहाँ लड़कियां, हाँ लड़कियां। उनका अनुपात कितना है? 3:2। ये लड़के 3 हो गए और लड़कियां 2 हो गई। फिर क्या कह रहा है? 20% और 25% छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। तो 3 का 20% कितना होगा? 3 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 होता है, तो 3 बटे 5 लड़के छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। फिर लड़कियों को देख लेते हैं। लड़कियां 2 हैं, तो 2 का कितना परसेंट है? 25%। तो 2 का 25% कितना होगा? 2 गुणे 25 बटे 100, 25 चौके 100। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, तो 1 बटे 2 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाई हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ऐसे बच्चे निकल के आएंगे जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। तो जोड़िए, 3 बटे 5 प्लस 1 बटे 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। फिर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 पचे 10 होता है, प्लस 5 बराबर 6 5 11 बटे 10 हो जाएगा। 11 बटे 10 बच्चे ने छात्रवृत्ति नहीं पाई, और कुल टोटल कितने थे? 3 2 5, कुल टोटल 5 थे। अगर टोटल में से उन बच्चों को घटाएंगे जिनके पास छात्रवृत्ति है, तो उन बच्चों की संख्या निकल के आएगी जिनके पास छात्रवृत्ति है। तो चलिए करते हैं। 5 में से 11 बटे 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम 10 निकल के आया। फिर ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 11। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर ये 4 बन जाएगा, 4 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3। 3 बटे 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली है, तो उनका परसेंट पूछ रहा है। 29 बटे 10 गुणे 100 बटे टोटल कितने बच्चे हैं? 5 बटे में 5 रख दिए, और ये 0 से कैंसिल। 5 दूनी 10, 39 गुणे 2 2 कितना हो जाएगा? 9 1 9, 9 2 18, कॉमन कैरी हो जाएगा। 3 दूनी 6 1 7, 78%। आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पूर्णांक का 51% है
714 के बराबर। तो उस संख्या का 25% कितना होगा? तो चलिए करते हैं। मान लो पूर्णांक संख्या x है, x का 51% बराबर किसके है? 714 के बराबर, बराबर 714 हो गया। तो x का मान कितना निकल के आएगा? चलिए देखते हैं। x बराबर 714 गुणे 100 बटे 51 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 त्रिका 9, फिर 2 बच गया, 3 8 24, फिर इसको 17 3 51 होता है। फिर इसको 17 से काटेंगे तो कितना आएगा? 17 1 9 17, बचा 6, 17 चौके 68, तो 14 आ गया। 14 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 1400। x का मान 1400 निकल के आया, और 1400 का वो संख्या 1400 निकल के आया, उसका 25% पूछ रहा है कितना आएगा। तो 1400 का 25% कितना होता है? 1400 गुणे 25 बटे 100। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 14 गुणे 25 कितना होगा? 25 चौका 100 और 25 सेकंड में 25, 350 आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? तो चलिए करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 4x है। फिर 5x का 40% कह रहा है, पहली संख्या का 40% कह रहा है, तो पहली संख्या 5x है, 5x का 40% 12 के बराबर है। 5x गुणे 40 बटे 100 बराबर 12। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 हो जाएगा। ये 5 कैंसिल हो जाएंगे तो x गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x बराबर किसके आया? 12 के। तो x बराबर कितना निकल के आया? 6। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी? 4 गुणे 6 कितना आ जाएगा? दूसरी संख्या 6 चौक 24, दूसरी संख्या निकल के आ गई। तो उसका 50% कह रहा है, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? 24 गुणे 50 बटे 100, 24 गुणे 50 बटे 100, तो 50 दूनी 100 होता है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 12 आएगा। 12 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक क्लास में छात्रों की संख्या 20% से बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो छात्रों की प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक संख्या 100 थी, फिर 20% बढ़ गई तो 120 हो जाएगी। 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। जब 120% हो जाता है तो कितने बच्चे होते हैं? 66 बच्चे होते हैं। तो 120% बराबर 66, और पूछ रहा है प्रारंभिक क्या था संख्या? परसेंटेज में 100, परसेंटेज पे कितना होगा? तो चलिए करते हैं। तो 100 ऊपर हो जाएगा, 100 गुणे 66 बटे 120। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12। 66 को 6 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 छक 66 और 11 पचे 55 होता है। तो प्रारंभिक संख्या छात्रों की 55 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना % बढ़ाना चाहिए? तो चलिए करते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसमें 3 संख्या की तुलना से क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरी संख्या, अगर आप तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे तो पहली संख्या उससे 50% कम है, तो कितना निकल के आएगा? पहली संख्या 50, और दूसरी संख्या 80% कम है, तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी? 20।
दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना % बढ़ाना चाहिए। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए। 50 में से 20 को घटाएंगे तो 30 बढ़ाना चाहिए, 30 बढ़ाना चाहिए। तो 30 गुणे 100 बटे में किसको रखा जाता है, जिससे तुलना की जाती है। तो इस क्वेश्चन में दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, दूसरी संख्या 20 है तो बटे में 20 रख देंगे। ये जीरो से कैंसिल, 2 50 दूनी 100 होता है और 50 गुणे 3 कितना हो जाएगा 150, 150% आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह सम का 107% हो जाती है। वह संख्या क्या है, चलिए करते हैं। तो मान लीजिए वो संख्या x, मान लीजिए वो संख्या x है, फिर उस संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो संख्या क्या हो जाएगी, x + 84 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, तो वो सेम का 107% हो जाती है, तो वो सेम x का 107% हो जाएगी, बराबर किसके हो जाएगी, x + 84 के। तो 107x बराबर तिरछा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 100x हो जाएगा, 100x + 8400। फिर ये 100x यहाँ प्लस में वहाँ माइनस में हो जाएगा, तो 107x में से 100x को घटाएंगे तो कितना आएगा, बराबर 8400 के हो जाएगा, 7x आएगा, 7x बराबर 8400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर 7 × 7, 7 दूनी 14, x बराबर 1200 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2/3 भिन्न 1/3 की कितनी % है। तो चलिए इसको करते हैं। 2/3 भिन्न 1/3 की कितना % है, तो इसमें किससे तुलना कर रहा है, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे करा जाता है। तो इसमें 1/3 से तुलना कर रहा है तो 1/3 नीचे रहेगा, तो 1 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा। और गुणे 100 क्यों किया गया, क्योंकि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। फिर ये 3 से कट जाएगा, फिर 2 गुणे 100 कितना हो जाएगा 200, 200% आपका उत्तर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है निम्न है। तो चलिए इसको करते हैं। लड़के कितने हैं, लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां, उनका अनुपात कितना है 4:1, तो लड़के 4 हो जाएंगे और लड़कियां 1 हो जाएंगे। फिर लड़कों का 75% छात्रवृत्ति पाते हैं, तो 4 का 75% कितना होगा, 4 गुणे 75/100, 75 गुणे 4 300 होता है, 300/100 कितना हो जाएगा 3 आएगा। 3 लड़के छात्रवृत्ति पाए हैं। फिर लड़कियों का देख लीजिए कितने लोग पाए हैं छात्रवृत्ति, 70%, तो 1 का 70% कितना होगा, 1 गुणे 70/100, तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7/10 आ जाएगा। 60/10 लड़कियां छात्रवृत्ति पाई हैं। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा कि कुल टोटल बच्चे इतने छात्रवृत्ति पाए हैं, तो 3 से ही 7/10 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करें, 30 और 7, 37/10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास छात्रवृत्ति है, और कुल टोटल कितने हैं 4 1 5, टोटल कुल 5 बच्चे हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अगर 5 में से 37/10 को घटाएंगे तो आएगा, तो 5 में से घटाइए 37/10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। फिर ये 50 हो जाएगा, 50 माइनस 37, 10 में से 7 गया 3 आएगा। फिर ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, तो 13/10 बच्चों ने छात्रवृत्ति
13/10 बच्चों ने छात्रवृत्ति नहीं पाई है, तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो गुणे 100 बटे कुल कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, तो बटे 5, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 13 दूनी 26%। 26% आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और शामिल हो जाएं और भर्ती कर ली जाएं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लड़कियां यहाँ हो गई लड़कियां और यहाँ नीचे लड़के हो गए लड़के। लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। अगर लड़कों की संख्या 100 मानेंगे तो लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, इसका मतलब 120 निकल के आएगी लड़कियां। फिर क्या कह रहा है, कुल लड़के 66 हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल बच्चे निकल के आ जाएंगे। 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 220। 220 बराबर है 66 के। तो लड़कियों की संख्या पहले निकाल लीजिए। 120 बराबर किसके हो जाएंगे, 120 गुणे 66 बटे 220। तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 22 तियां 66 होता है और 12 तियां 36। 36 लड़कियां निकल के आई। 36 लड़कियां निकल के आई, तो लड़के कितने निकल के आएंगे, 66 कुल लड़के हैं और लड़कियां 36 है, तो लड़के कितने निकल के आएंगे, लड़के 30 निकल के आएंगे। लड़के कितने हो गए, 30। फिर क्या पूछ रहा है, 4 लड़कियां और भर्ती हो जाती हैं, तो 36 है और 4 और शामिल हो जाएंगी तो 40 हो जाएगा। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, पहले लड़के दे रखा है तो पहले 30 रखेंगे लड़कों की संख्या, फिर लड़कियां हैं तो फिर 40 रखेंगे, तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3/4। इसका मतलब 3:4 आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।